दोस्तों, आज हम सुनते हैं एक और नई कहानी, गरीब की झोपड़ी। सवाल ये है कि आखिर गांव वालों ने उस गरीब की झोपड़ी क्यों जलाई। दोस्तों, एक गांव था जिसका नाम था सुखपुर। बाहर से शांत हरे भरे खेत, पीपल का पुराना पेड़ और मिट्टी की गलियां और गलियों में बसता हुआ एक साधारण सा जीवन। लेकिन इसी गांव के एक कोने में थी रघु की झोपड़ी। फूस और मिट्टी से बनी, बारिश में टपकती, धूप में तपती, फिर भी किसी के महल से कम नहीं थी, क्योंकि इसमें ईमानदारी, मेहनत और मासूम सपनों की खुशबू बसी थी। रघु बहुत गरीब था। न जमीन, न बैल, न कोई बड़ा सहारा, बस उसकी पत्नी सीता, 8 साल की बेटी गुड़िया और 5 साल का बेटा मोहन, यही उसकी दुनिया थे। वह दिन में खेतों में मजदूरी करता, रात को टूटी चारपाई पर थकान के साथ सो जाता, पर उसके चेहरे पर कभी शिकस्त नहीं दिखती थी। वह कहता था, गरीबी गुनाह नहीं होती, गुनाह होता है दिल का गरीब होना। झोपड़ी छोटी थी, पर उसमें हंसी की आवाजें गूंजती थी। गुड़िया मिट्टी की गुड़िया बनाती, मोहन कंचे खेलता और सीता चूल्हे पर सूखी रूखी रोटी सेकती, बच्चों को कहानियां सुनाती। रघु हर रात बच्चों को सीने से लगाकर कहता, पढ़ लिख जाओ ताकि तुम्हें मेरी तरह किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। और यही सपने शायद कुछ लोगों को चुभने लगे थे। गांव में कुछ अमीर लोग थे जिनके पास जमीन थी, ताकत थी और घमंड भी था। उन्हें रघु की ईमानदारी और आत्मसम्मान खटकता था। वह कभी किसी से उधार नहीं मांगता, कभी झूठ नहीं बोलता, चापलूसी नहीं करता। एक दिन गांव के प्रधान की जमीन से कुछ लकड़ियां चोरी हो गई। बिना किसी सबूत के उंगली रघु पर उठी। लोगों ने कहा, गरीब है, भूखा है, उसी ने चुराया होगा। बस यही सोच बन गई सच्चाई। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी मेहनत की रोटी है। पर कौन सुनता? गरीब की आवाज अक्सर शोर में दब जाती है। गांव में पंचायत बैठी, कोई सबूत नहीं, फिर भी फैसला सुना दिया गया, यह चोरी उसी ने की है और इसे सबक सिखाना होगा ताकि कोई और ऐसा ना करे। सीता रोती रही, बच्चे डर से कांपते रहे। रघु खामोश था, उसकी खामोशी में बेइज्जती का दर्द और बेबस इंसान की चीख छुपी हुई थी। उस रात आसमान में बादल थे, हवा तेज चल रही थी। अचानक गांव के कुछ लोग मसाले लेकर रघु की झोपड़ी की ओर बढ़े। सीता ने डरते हुए कहा, कुछ गलत होने वाला है। रघु बाहर निकला, हाथ जोड़कर बोला, अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे सजा दे दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। लेकिन वो कहते हैं ना कि नफरत बहरी होती है। रघु चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। बस सब यही कहते रहे, इस गरीब को सबक सिखाओ। और अगले ही पल झोपड़ी में आग लगा दी गई और उस आग ने पल भर में सब कुछ निकल लिया। गुड़िया की किताबें, मोहन की लकड़ी की गाड़ी, सीता की संदूक, सब राख हो गया। सीता बच्चों को सीने से लगाए चीखती रही। रघु आग की लपटों के सामने खड़ा रहा, जैसे उसका जीवन, उसका आत्मसम्मान, उसका भविष्य सब उसी आग में जल रहा हो। और गांव वाले खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। कुछ ने आंखें फेर ली तो कुछ ने मजा लिया और कुछ ने कहा, ठीक हुआ, अब चोरी नहीं करेगा ये। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन रघु के जीवन में अंधेरा था। राख के ढेर में बैठा हुआ अपने बच्चों को देख रहा था, जिन आंखों में डर था और सवाल था। गुड़िया ने धीमी आवाज में पूछा, बाबा, हमारा घर फिर बनेगा ना? रघु की आंखों से आंसू बह निकले। वह पहली बार बच्चों के सामने रोया। कहा, घर तो बन जाएगा बेटी, पर जो जल गया है उसे कौन लौटाएगा? कुछ दिनों बाद पता चला कि लकड़ियां चोरी नहीं हुई थी, प्रधान के ही आदमी ने उन्हें बेच दिया था। सच सामने आया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों को शर्म आई, पर जली हुई झोपड़ी वापस नहीं आई। बिखरा हुआ बचपन वापस नहीं आया। गुड़िया की गुड़िया जल गई।
रघु ने उस गांव को ही छोड़ दिया। पीछे रह गया एक सवाल, अगर गरीब होने का गुनाह इतना बड़ा है तो इंसानियत किस काम की? यह कहानी सिर्फ एक रघु की नहीं है, यह हर उस गरीब की कहानी है जिसे बिना सुने बिना समझे सिर्फ उसकी गरीबी के कारण सजा दे दी जाती है। झोपड़ी आग से नहीं जली थी, वह जली थी नफरत, घमंड और भीड़ की अंधी सोच से। क्या नफरत इतना जरूरी है? एक गरीब की बेबसी ना देख सके, उसकी मजबूरी ना देख सके, उसके बच्चों को तड़पता ना देख सके? आखिर कहाँ चली गई इंसानियत? लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं ना इंसान ही इंसान के काम आता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।